नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की ये चुनावी कवरेज देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हाजिर है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हम बिहार की यात्रा पर थे और हमारी तमाम अलग अलग जो टीमें हैं, जो अलग अलग हमारे साथी हैं, वो इस देश के अलग अलग राज्यों में दूसरी लोकसभा सीटों पर दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में वहां के लोग क्या कह रहे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर हम हाजिर हो रहे थे। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में हम हैं, तो अपनी इस यात्रा की एक अंतराल के बाद शुरुआत कर रहे हैं चंदौली लोकसभा से। और चंदौली लोकसभा परिचय की मोहताज नहीं है। उत्तर प्रदेश में राजनीति का केंद्र बन चुके वाराणसी के ठीक बगल में ये लोकसभा सीट आती है। चंदौली ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ सांसद चुना है बल्कि केंद्रीय मंत्री भी चुने हैं। लेकिन इन सब के बाद विकास की अवधारणा से लेकर काम होने ना होने, मंत्रियों के यहां से चुने जाने न चुने जाने, उम्मीदवारों के चयन से लेकर तमाम समीकरणों पर क्या कुछ लोगों का कहना है, क्या कुछ लोग कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं और बूझने की कोशिश करते हैं उन्हीं से बातचीत करके। और इसीलिए चंदौली पर हम कर रहे हैं चाय की चर्चा। शहर विधानसभा का नाम हुआ मुगलसराय, जो कि एक ऐसा स्थान है जिसका नाम बदलकर अब हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, और ऐसे ही यहाँ के स्टेशन का नाम बदला। तमाम इतिहास चीजें हम आपको बताने को बता सकते हैं, लेकिन बिना किसी देर के अगर इस चर्चा की शुरुआत करें तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा कि आखिरकार चंदौली लोकसभा के लोग क्या सोच रहे हैं। आप ही से शुरू करता हूं साहब, अपना नाम बता दीजिएगा एक बार। मेरा नाम विशाल है, विशाल तिवारी। विशाल जी, एक चीज बताइए, जैसे हम आए हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों को चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुगलसराय की या चंदौली लोकसभा की अगर लोकसभा की दृष्टि से बात करूं तो सबसे प्रमुख मांगे या मुद्दे क्या है? वोटर के तौर पर लोगों की अपेक्षा क्या है? यहाँ का वोटर बहुत ही विचारवान है और धैर्यवान भी है, और यहाँ का वोटर सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। उसे मालूम है कि विकास हमें कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है, उसके लिए कितनी सोच अपनी सुदृढ़ रखनी है, ये वोटर अच्छी तरह जानता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चंदौली जिले में जिस तरीके का विकास की संरचना, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो कि अब तक आप भी देखे होंगे, विभिन्न जगहों पे विभिन्न शहरों में घूमे होंगे, पहली बार अगर 2014 के बाद अगर कहीं विकास नाम की कोई चिड़िया, अगर छोटी सी एक आशा भी बनती है लोगों के दिलों में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्रियान्वयन में करके दिखाया है। एक उम्मीद जगाई है लोगों को कि हाँ ये भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होगा। इस तरीके का विचार बनाने में भारतीय जनता पार्टी यहाँ सफल है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्य योगी नाथ के नेतृत्व में यह परिवार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आए दिन अनदर पार्टियों के भी जो लोग अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं, वो भी भारी मतों के साथ इनकी विचारधाराओं में बहते जा रहे हैं, विचार परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ विचारों का खेल है। तो चंदौली की मतदाता इस बार भी मन बना के रखी है, तीसरी बार फिर से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे बीजेपी से चुनाव लड़कर के जीतेंगे और विकास की नई दिशाओं को एक और नए आयाम तक ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं उसी बात को मैं आगे ले चलता हूँ। साहब, आपका नाम? जी, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह। जी, धीरेन्द्र जी, जो इन्होंने आखिरी पंक्ति कही ना, मैं मेरा वही सवाल है कि हमने इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर भ्रमण किया है, घूमे हैं, हमारे अलग अलग साथी जो हैं वो कई लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं। कई जगहों पर मतदाता एक चीज बोलता दिखाई देता है कि वो सांसद नहीं चुन रहा है, वो प्रधानमंत्री चुन रहा है। चंदौली के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पूछूं तो क्या ज्यादा है यहाँ? देखिए, मैं पेशे से शिक्षक हूँ, राजनीतिक विषय पर चर्चा करना मेरा काम नहीं है। मैं इस समय जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चल रही हैं उसमें प्रमुख रूप से ये है कि मतदान का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार जो है 3 से 4%, 5%, कहीं कहीं 6% से 8% भी वोटिंग परसेंटेज डाउन हुए हैं। उसका प्रभाव भीषण गर्मी या मतदाताओं की जागरूकता न होना ये है। और हम परिषद के अध्यापक इस चीज़ों में लगे हुए हैं कि अध्यापक डोर टू डोर जाकर मतदाताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदान आपका अधिकार है, आप इस अधिकार का प्रयोग करें, जिसको भी चुने अपने विवेक से स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, यह चुनना आपका काम है। यह 5 साल के लिए आपको कहां ले जाएगा यह आपके चुनाव पर निर्भर करेगा, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप चुनाव करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, धूप और बरसात की परवाह न करके वोट का परसेंटेज बढ़ाना होगा। इसके लिए हम लोग
प्रतिदिन जागरूकता रैली निकाली जा रही है, बच्चों द्वारा निकाली जा रही है, अन्य लोगों द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें पूरी टीम वर्क के साथ अध्यापक भी जुड़े हुए हैं और देश और समाज के अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो राजनीतिक चर्चाएं आप करेंगे, राजनीतिक व्यक्ति के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सभी दल के बैठे हुए हैं, लेकिन मैं अपनी चर्चा फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आप वोट परसेंटेज बढ़ाएं। जो 5% 8% कमी है उसको इस बार अंतिम चरण के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें इसको फिलअप कर देना है। आप टीचर हैं, आप एक बात बखूबी बच्चों को सिखाते होंगे कि कभी कभार पहले 2 एग्जाम खराब हो जाए तो उसको कवर कर लेना चाहिए। वही उत्तर प्रदेश से अपेक्षा है आपकी बात के जरिए कि उत्तर प्रदेश 4 चरणों में जो कमजोर रह गया, कल भी एक चरण का चुनाव है जो देख रहे हैं वो देखें और उसको कवर कर लें। वो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या नाम साहब आपका? उमेश। उमेश जी, अक्सर ऐसा नहीं होता और राजनीति में तो बिल्कुल नहीं होता कि कोई आए और सामने वाला कुर्सी खाली कर दे। तो अगर बेंच खाली आपके लिए हो गया है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपसे बात कर ही लेनी चाहिए। मेरा छोटा भाई है जी। समाज में मान मर्यादा मिलती है, इस वजह से लोग जगह दे देते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। मैं वापस कह रहा हूँ ना, सुबह सुबह मुस्कुराहट लाने के लिए लाइन कही थी कि राजनीति में बहुत कम होता है कि जगह मिल जाए। पर एक चीज बताइए जरा, जो हम इनसे भी पूछना चाह रहे थे कि चंदौली का मतदाता क्या सोच रहा है, क्या मूड बना रहा है? चंदौली का मतदाता मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखते हुए उसी सापेक्ष में निर्णय लेने की चाह रख रहा है। हर कार्य को जब आप करते हैं तो कुछ न कुछ कुरीतियां विसंगतियां उसमें रहती हैं, पर जब बड़े परिदृश्य में देखते हैं तो लोग राष्ट्र के बारे में सोचते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को देखते हुए उस पर निर्णय ले रहे हैं। और यह सिर्फ चंदौली नहीं, संपूर्ण भारत में एक लहर चल रही है, जिसको मुझे लगता है कि चंदौली की भी जनता सही स्वरूप में प्रस्तुत करेगी। जैसा आप कह रहे हैं, और मैं जो पूछ भी रहा था वहां कि कई जगहों पर लोग अब ये कह रहे हैं कि हम सांसद से ज्यादा प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव ये ज्यादा है। आपके भाव में भी कुछ, आपके जवाब में भी कुछ वैसा वैसा भाव नजर आया। ऐसा होता है क्या कि बाहर जाते हैं तो बताते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के पड़ोसी वाले जिले के हैं? जी जी अवश्य। ये बदलाव क्या महसूस हुआ है, नहीं हुआ है? नहीं, बदलाव तो बहुत है। अब चूंकि देखिए, विकास के जो बड़े बड़े मानक थे उनको मुझे लगता है कि हमारे सांसद ने बहुत बखूबी रूप से निभाने का कार्य किया। चंदौली जनपद में ऐसे तमाम ओवर ब्रिजेस बने जहां पर जो चंदौली जनपद को 2 भागों में बांट देते थे। अगर कोई धानापुर, कमालपुर, सकलडीहा जाने वाला आदमी है तो वो 2 घंटा रुक करके रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार कर रहा है। अगर किसी को बबुरी, चकिया, नौगढ़ जाना है तो उसकी विषमताएं कुछ अलग थी। तो इस परिप्रेक्ष्य में चंदौली जनपद को जोड़ने का जो काम हमारे सांसद जी ने किया उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये लगा कि डबल इंजन की सरकार है, जिसकी वजह से हाँ जी। देखिए, भाजपा की कार्यशैली सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिंग रोड और जो है रोड करके जब ग्रामीण क्षेत्रों में आप हिलेंगे, आप जाइए किसी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जाइए रोड की स्थिति देखिए। अगर आप रात में अगर सोचेंगे कि हम जो मुगलसराय से 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर सकलडीहा, चहनिया, सहजौर, मोई, कुंडा, कैथापुर, इस सब बेल्ट में आप जब जाएंगे तो आप रोड की स्थिति देखेंगे तो कहेंगे कि साला से 15-15 साल का जो कोई ऐसा काम जो काम नहीं हुआ है। और जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य शैली आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे क्या कार्य हो रहा है। इसके पे जो है विचार करना चाहिए लोगों को। हर जगह मोदी जी और योगी जी नहीं देखने आएंगे, उसको हम देखेंगे और आप देखेंगे। पता चले कि टेंडर हो गया, टेंडर होने के बाद जो पता चला कि रोड 4 महीना में खत्म हो गया। समझ ना, हम खुद ठेकेदार हैं, हम भी ठेकेदारी करते हैं। अभी देखिए हम लोग काम किए हैं डॉक्टर यादव के बगल में, उसमें हम गारंटी चैलेंज के साथ करते हैं कि सरकार 2 साल की जो गारंटी लिए, हम 10 साल की गारंटी लिए हैं और डंका के चोट पर कहते हैं कि कोई भी अधिकारी जाए उस पर जांच करके देख ले। देखिए क्या करेंगे, हम बहुत बढ़िया काम करके जाएंगे और भ्रष्टाचार जब नहीं हटेगा तो हम क्या कर सकते हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम टीएन सिंह है। अब सिंह साहब जो कह रहे हैं, आप कितने सहमत असहमत हैं? इनकी बातों से हम सहमत हैं। इन्होंने सत्य कहा है कि हमारे जो भ्रष्टाचार जब तक हटेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अब एक बात बताइए, मैं आप पर आ जाऊं साहब। ढेर सारे चुनाव आप लोगों ने भी देखे, खूब सारे चुनाव देख लिए। इस चुनाव में आपको जनता का मिजाज किन चीजों पर नजर आता है, किन मुद्दों पर नजर आता है? यह चुनाव मुख्यतः विकास, महंगाई, दो मुद्दे ज्यादा हैं। लेकिन महंगाई दर हमारे जो अभी आंकड़े जो आते हैं वो पहले की तुलना में ज्यादा कम है। विकास हमारे यहाँ ज्यादा हो रहा है। आज तक किसी भी सांसद ने या मंत्री ने
चंदौली जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवाया था। यह कार्य हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बखूबी निभाया और वह कॉलेज आज प्रारंभ हो चुका है, उसमें प्रवेश चल रहे हैं, वह कार्य आरंभ होना है। उसमें भर्ती इत्यादि की जो प्रक्रिया है, उसकी भी प्रक्रिया जो है आने वाले 6 महीने में जो है निश्चित रूप से वो तय हो जाएंगे। तो विकास है, सड़कें बन रही हैं, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, बहुत सारे रिंग रोड बन रहे हैं, जिससे कि हमें आने, अब यहाँ से हमें अगर बाबतपुर जाना हो तो हम पहले जहाँ 3-3 घंटे में बाबतपुर पहुंचे थे, अब मात्र 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर हम बाबतपुर पहुंच सकते हैं। यहाँ से हिनौली होकर के रास्ता जो बन रहा है उससे हम जा सकते हैं। ये हमारा विकास का असली मुद्दा है। और बहस के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, हम बहस करें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो कमियां तो हम रास्ते चलते खोज सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो चीज सकारात्मक, हमको उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उस पर भी बात करनी चाहिए और उसके को भी आगे बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप कह रहे हैं, आपका नाम साहब? श्री प्रकाश पांडे। श्री प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो बातें हैं उनमें विकास देख लेना चाहिए, लेकिन कई बार ये कहा जाता है कि कमी देखेंगे तो सुधार की गुंजाइश दिखेगी। क्या ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि चंदौली में प्राथमिकता होनी चाहिए? जो भी अगला पक्ष आए, जो भी अगली सरकार आए, जीते, काम क्या कर दे? पहले तो इसी तरीके से मुस्कुरा दे, है ना? नहीं, प्राथमिकता ये है कि मतलब कि वो हर चीज विकास की ओर इस समय अग्रसर है और भी अग्रसर होना चाहिए, ठीक है। और मोदी जी के सरकार में अग्रसर हो रहा है विकास, और विकास होता ही रहेगा अगर वो इस बार भी चुनकर आते हैं तो। ये अगर लगाना पड़ता है ना। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, इस बार मोदी सरकार पीए को पर हमारा अधिकार, ये इस बार होने जा रहा है 2024 के चुनाव में। अब की बार मोदी सरकार पीए को पर हमारा अधिकार, ये नया वाला नारा है, अब तक हम लोग 400 वाला सुनते रहे थे, है ना? क्या नाम हुआ आपका? संजीव कुमार सिंह। सिंह साहब ने एक ही लाइन बोलनी पसंद की और इशारा किया आपकी तरफ चले जाएं। जो खूब पसीना बहाया हो उससे समझ लेना चाहिए कि इतनी मेहनत नेता भी कर रहे हैं कि उनको लग रहा है सब एक तरफा मामला है। नहीं, विकास तो हो ही रहा है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये तो हमेशा डिमांड रहेगा, मांगा ही जाएगा विकास, लेकिन एज ए होल देखा जाए तो डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हो रहा है। गवर्नमेंट की जो स्कीम है जन जन तक पहुंच रही है, घरों तक उनके पहुंच रही है। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया यूपी का है, और ये नेशनल लेवल का चुनाव है, इसलिए भाई मोदी जी को फेवर में सारे लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम साहब? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक जी, वही जो आपने आखिरी लाइन बोली, वो एक सवाल करता हूँ कि वोटर के तौर पर क्या ये वाली एक इमेज धीरे धीरे बनती जा रही है कि हम लोग सांसद से ज्यादा प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? नहीं, ये तो है ही सर। मोदी का जो है, जब तक मुखिया बढ़िया नहीं मिलेगा वहां पर तो कहाँ से देश चलेगा? उनका अल्टरनेट तो कोई है नहीं, तो उनको देखते हुए तो भाई नीचे में अगर थोड़ी बहुत कोई कमियां भी हैं तो उसको हम लोग भूल के सब भाई उनको फेवर में काम करेगा। सहमत सारी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि एक मनुष्य का जो है मूलभूत जो होता है कि सड़क, बिजली, पानी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बहुत सफल रहे हैं। इनकी विदेश नीति देखिए, तो आज विदेशों में रहने वाले जो लोग थे वो पहले सर झुका के रखते थे कि उनको चोर कहा जाता था, आज वो जो है सर उठा करके कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में वो भी बहुत सफल है। रक्षा के मामले में आज जो विदेशों में हम लोग जो तोप गोला बारूद जो मंगाते थे विदेशों से, आज हम उसका निर्यात कर रहे हैं। तो ये हमारे जो आर्थिक ढांचा को जो है बहुत मजबूत करता है। और प्रधानमंत्री जी एक हमारे परिवार के मुखिया हैं, और उस मुखिया अगर सही रहेगा तो हमारे घर के लोग जो है वो सही होंगे, लेकिन जनता को भी उसमें जो है सहयोग करना चाहिए। जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी, सब सोचेंगे कि मोदी जो है घर पे ले आकर के दे दे हर आदमी को, तो ये संभव नहीं है। ये हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है कि हम उनके पद चिन्हों पर जो है कार्य करें ताकि देश का उन्नति हो। देश सर्वोपरि है। और आपने अच्छी बात ये कही, मतलब मैं उसको राजनीति अलग अगर कर दूं कि जनता के अपने हिस्से होने चाहिए, जनता की अपनी जिम्मेदारियां होनी चाहिए जो हम लोग निर्वहन करें। तो वोटिंग की एक अच्छी बात आ जाए और अपने हिस्से के अपने कर्तव्य की बात आ जाए। आपका नाम साहब? दिलीप कुमार गुप्ता। अब दिलीप जी कह रहे हैं, हाँ नवीन जी कौन है? नवीन जी से हमको कहा गया, हाँ वहां से सब इशारा करके कह रहे हैं कि नवीन जी के पास चले जाइए। हाँ बताइए क्या? हम तो ये पूछ रहे थे कि चंदौली का मिजाज, मूड चुनाव को देखते हुए अभी क्या दिखाई दे रहा है? इंडिया गठबंधन जीतेगा चुनाव,
भारी मतों से, और जनता बदलाव की मूड बना चुकी है। इनको कुछ काम नहीं करना है, इनको न विकास की बात करते हैं, न कभी रोजगार की बात करते हैं। इनको राम के नाम पर बस खाली चाहते हैं कि हमको सत्ता मिलती रहे, हम जनता को बेवकूफ बनाते रहे। इस बार निश्चित रूप से चंदौली की जनता मन बना चुकी है इनको उखाड़ फेंकने का, और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सही कह रहे हैं नवीन जी? बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे हैं? एकदम सही नहीं कह रहे हैं। जितना विकास हुआ है शायद आप नहीं देख पाए हैं या घर में बैठे रहते हो। विकास इतना हुआ है, इतना विकास हुआ है जिसको हम मौखिक रूप से कह नहीं सकते हैं। मोदी जी की सरकार फिर बनेगी और महेंद्र नाथ पांडे स्वयं तीसरी बार चुनाव जीत रहे हैं। कारण क्या लग रहा है? हमारे यहाँ जितना विकास है, हमारे क्षेत्र में, हमारे खास करके चंदौली की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बेटियां सुरक्षित हैं। विकास के जितने कार्य हुए हैं उतना जो है किसी सरकार में हमको देखने को नहीं मिला है। जो लोग चंदौली से पार करके सकलडीहा के लिए जाते रहे हैं उनके लिए पुल बनवाया, अंडरपास बनवाया, सड़कों का नवीनीकरण करवाया। आज भी जो सड़कें बनारस से और तमाम जिलों को जोड़ रही हैं वो उसमें तमाम नवीनता दिखाई दे रही है। इससे हम यही दावा करते हैं कि इस बार भी मोदी सरकार बनेगी। क्या नाम साहब आपका? कैलाश तिवारी। कैलाश जी, जो दावा किए हैं सही है? एकदम सही है, जो विकास का कार्य बताए वो सही है। बस इतना? वो बोल रहे हैं कि पूछ लीजिए और। नहीं, बस ठीक है। महानगर है, इनके रास्तों की स्थिति आप देख लीजिए। जो विकास की बात कर रहे हैं, इनको बस खाली रटा रटाया दो चीज बता दिया गया कि आप यही बोलेंगे। आप मुगलसराय, एक हमारा हार्ट है मुगलसराय चंदौली जिले का, आप ये किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी रास्ते की स्थिति देख लीजिए। इन लोगों को बस खाली बता दिया गया कि आपको यही बोलना है। विकास से इनका कोई वास्ता नहीं है इनको, दूर दूर तक। इनको बस खाली राम के नाम पर हिंदू मुसलमान को लड़ा के वोट मिलता है, इसी से चलना है इनको। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी रास्ते की स्थिति देख लीजिए। यहाँ मुगलसराय से सकलडीहा चले जाइए, स्थिति देख लीजिए। इनको दिखता नहीं क्या ही, उसमें विकास नहीं दिखता इनको विकास करना चाहिए वहां ना, कि इनको कहीं विकास से मतलब नहीं है। इनको बस खाली राम के नाम से वोट मिलना है, इनको मिलना है। जनता इन मन बना चुकी है, इनके 10 साल इनको देख चुकी है, इनके भावनाओं को समझ चुकी है। निश्चित रूप से इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी जनता। 2024 नाम पर जो इन्होंने कहा कि राम के नाम पर इन्होंने वोट लेने का प्रयास किया है, अगर आज मोदी सरकार नहीं होती, आज महेंद्र नाथ पांडे जैसे सांसद नहीं होते तो आज राम दफन हो गए होते। आज नहीं अगर होंगे तो राम दफन होने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए राम 400 पार, अब की बार 400 पार। राम आस्था का विषय है, राम सत्ता का रास्ता नहीं है। राम के नाम पर हमारी आस्था है, हम रोज इससे ज्यादा पूजा करते हैं हम लोग है, लेकिन हमको सत्ता के जाने के लिए हम रास्ता उसको नहीं चुनते हैं। राम हमारे देश की भावना है, हमारे देश की आत्मा है राम। लेकिन राम के लिए ये लोग रास्ता अपने सत्ता के लिए जाने का रास्ता है, इसको जनता समझ चुकी है। इनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये मुस्कुराने लग गए। राम यदि आस्था का विषय है तो आस्था में कई लोगों को ऐसा निमंत्रण दिया गया था, अगर उनकी आस्था थी तो उन्होंने राम का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए? और जहां से बहुत आवाज आ रही है मैं वो जवाब भी ले लेता हूं, लेकिन वो जरूरी है। क्या है ना, क्लासरूम में बैक बेंच से जब आवाज आती है तो सुनना भी पड़ता है। वो बैक बेंच वाला ना जब नॉलेज रखता है तब ऐसे लोगों का जवाब देता है। आप लोग को बगल बैठ जाना चाहिए। पीछे बैठता है वो बहुत शार्प माइंडेड होता है, और जो आगे बैठता है वो मॉनिटर बन के खाली टीचर की चापलूसी बतियाता है। ये जो इंडिया की सरकार में विकास की बात करते हैं, हर इंडिया जहाँ लिखा हुआ वहां देखिए एक एक फुल स्टॉप भी डाले हुए हैं। इन लोगों का कथनीय करने में बहुत अंतर है। ये लोग जिंदगी भर विकास को कैद रखे और अब हम लोगों से विकास खोजवाते हैं। अरे हमारे राज्य में प्रधानमंत्री के वजह से इतना विकास हो रहा है। आप देख लीजिए अखियां खोल के कि जितना सड़क, पानी, बिजली जितना नरेंद्र मोदी ने दे दिया गुजरात से आने के बाद, उतना यूपी वाले मच्छर काटते थे। अब बिजली का बिल भी भरते थे तो भी कुछ नहीं करते थे, खाली लंबा चिट्ठा थमा के चले जाते थे। आज कहाँ है? आज भारत प्रगति की ओर बढ़ा है। एक समय कहा जाता था कि हमारा चंदौली धान का कटोरा है, इस धान के कटोरे में आग लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये एनडीए की सरकार ने किया, INDIA ने किया है। इन लोगों ने मारा है, हमारे देश को बर्बाद कर दिया है, मारा है इन लोगों ने
तहस नहस कर दिया है। ये जितने पप्पू हैं इनके संग में बैठ करके ये लोग मन साझा कर रहे हैं। यही अखिलेश यादव अपने बाप मुलायम सिंह का याद करे वो दिन कि जो अपने बाप का नहीं, जो राम का नहीं, वो अपने बाप का नहीं। उसने क्या नाम है खोलियां चलवाई। सरयू नदी के किनारे कितने 100 पड़े रहते थे। यही राम की बात करते हैं। ये तो राम के पूजनीय भी नहीं है, उनके पैर के धोवन तक नहीं है। इन लोगों ने मारा गोली चलवा करके, जिस तरीके से अयोध्या में नरसंहार किया था, आज उनको अपने बगल में बैठा करके विकास की बात करते हैं। अरे कहां गया वो दिन जब रामलला को टेंट में रखे थे। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस दिव्य पुरुष ने आकर के इतना बड़ा मंदिर का निर्माण कराया, लोगों की आस्थाओं से जुड़ा, पहले आस्था से जुड़िए महोदय, तब विकास की बात करिए। हमको लगता है जहां तो चाय गर्म करवानी थी, आपने हमको उधर भेज के बहस गर्म करवा दी। नहीं, लोकतंत्र है तो हर पक्ष को सुनना पड़ेगा ना। आप उसके चौथे स्तंभ हैं, तो जाहिर सी बात है आपका दायित्व है कि हर एकदम इशारों से हमको जब कहा कि वहां जाइए, हाँ, कि आप सिर्फ हमारा ही पक्ष न सुने, उस पक्ष को भी सुने जिनके अंदर यह भावना है कि यह सरकार नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब हम यह बात कहते हैं कि सरकार नहीं आनी चाहिए, तो हमको उसके पीछे के इतिहास, उसके स्वरूप और प्रारूप को समझना पड़ेगा। आज का जो वर्तमान समय चल रहा है, जिस तरीके से हमारे सांसद ने काम किया, जिस तरीके से देश को विकास के पथ पर ले जाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी इस देश को इसी सरकार की जरूरत है और इसी प्रधानमंत्री की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, याद रखिएगा, कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल का फूल खिलेगा। ये याद रखिए। वहां यहां से वहां तक तालियां बज गई और आप अकेले ऐसे रहे जिनके हाथ खाली रहे। परिणामों में तो ऐसा नहीं हो जाएगा, एकदम नहीं परिणाम में होगा। आराम से आप एकदम निसंकोच, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये लोग के खाली बात में दम है, काम में दम नहीं है। ये लोग खाली अच्छी अच्छी बात करना जानते हैं, काम करना क्योंकि काम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। विकास के नाम पर कभी मांगे हैं रोजगार? बता दीजिए, इनके प्रधानमंत्री कभी रोजगार की बात करते हैं कि किसी भी सभा में? ये वाला जवाब भी ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि आप लोग विकास विकास शब्द तो खूब बोलते हैं, पर रोजगार पर क्या किया वो नहीं बताते। अब देखिए, इनको डिबेट में सारी बातें नेशनल, इंटरनेशनल और स्थानीय मुद्दे पर, एक तो बधाई देते हैं हमारे उजाला परिवार को कि बहुत सकारात्मक डिबेट आपका चल रहा है इस चुनाव में। दरअसल 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी, तो इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज से लेकर के सब, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, तमाम इशू को आपने देखा है बहुत लंबे समय तक। हम लोग भी राजनीति में, आज समाज सेवा में लगे रहते हैं। 14 के बाद इस देश में, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे रक्षा सौदे पर, पीओके पर बोल रहे थे, और स्थानीय स्तर पर भी बोल रहे थे कि बिजली आई और चली गई, 4 घंटे भी बिजली इस जनपद को, इस नगर को नहीं मिलती थी। 14 के बाद सारे लोग बैठे हुए हैं। एक बार सारे लोगों से समर्थन ले लीजिए कि आज 18 घंटे 20 घंटे इस नगर में बिजली है कि नहीं। अगर है तो सारे लोग समर्थन कर दें। 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिलती है। लाइन ऑर्डर के सवाल पर आपने देखा कि गुंडा राज एकदम कायम था, और ये नारा समाज ने लगाया कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। ये नारा लगा इस प्रदेश में। आप देख लीजिए कि इस प्रदेश से गुंडा या तो पलायन हो गए, या तो देश छोड़ करके चले गए, प्रदेश छोड़ कर चले गए, लेकिन गुंडागर्दी समाप्त हो गई। ये लाइन ऑर्डर इस प्रदेश का, इस देश का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने जो चंदौली में काम किया, लगभग 12 से 14 हजार करोड़ रुपए का काम, अगर मैं गिनाऊं तो लगभग 4-5 घंटे लग जाएगा काम को गिनाने में, जितना काम उन्होंने किया है। स्थानीय स्तर पर भी सड़कों का जाल, चाहे बिजली का, पुल का, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, मूलभूत। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि धान का कटोरा है। नारायणपुर पंप कैनाल सबसे बड़ी इस परियोजना है इस प्रदेश की। वहां पर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने 50 साल के पंप लगे हुए, किसने कितना विकास किया मैं उसकी बुराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने क्या किया। 14 पंप, ये समझ लीजिए कि लगभग 150 क्यूसेक क्षमता का एक पंप है। 1600 क्यूसेक क्षमता का काम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने 14 पंप का ओवरहालिंग करा दिया। लगभग हमको लगता है कि अगर लोकसभा का आप आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग 125 ट्यूबवेल इस जनपद में नया लगाने का काम
डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया। जहां तक हमारे मित्र ने रोजगार की भी बातें कही, मैं रोजगार नौजवानों को मिले, रोजगार के संसाधन बढ़े, इसमें हम भी सहमत हैं। अगर कोई चीज कमी रह गई होगी, कोई काम, 100 काम थे, एक काम अगर रह गया होगा तो हम 2014 के बाद 24 के बाद उसको भी पूरा कर देंगे। सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर लगभग 1100 करोड़ रुपए का यही चकिया में खुला है। जाकर के रोजगार की बात देख लीजिए कि जमीन की कीमतें जो 2 लाख रुपया बीघा जमीन थी, हमारे तमाम मित्र वहीं के खड़े हैं, तो वहाँ 20 लाख रुपया बिस्सा जमीन बन रही है। रोजगार के तमाम संसाधन हो रहे हैं और एक नई शहर, हम बधाई देते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी को कि इतना बड़ा सेटअप बनाने का काम किया। इसी में मेडिकल कॉलेज खुला है, जरा देख लीजिए। यही समाज, वो बोल रहे हैं इलाज से लेकर कुछ नहीं वहां। देखिए उनको मानसिक बीमारी है, उनको ऐसी बीमारी है कि उनको इलाज की जरूरत नहीं है। वो एकदम वेंटिलेटर पर हैं, ये वेंटिलेटर पर हैं और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, इंडिया नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं। अच्छा भला जोर से बोल रहे हैं आप, उनको वेंटिलेटर पे बता। अरे वेंटिलेटर पर उनका दल भी है, न उनकी कोई विचारधारा, न उनकी कोई आइडियोलॉजी। आप देखिए ना कि लूट के अलावा 1 दर्जन नेता एक साथ मिले हैं और नरेंद्र मोदी जैसे अभिमन्यु को घेरने का काम कर रहे हैं। सवाल ही नहीं उठता कि कोई जनता जिसके साथ है। आप डिबेट गरीबों में करिए, आप देख लीजिए कि चाहे कोई गरम करे ना करे, डिबेट ये लोग आपस में गरम किए रहे। देखिए हर आदमी को राशन, सिलेंडर, आवास, इन्हीं का प्रधानमंत्री कहा था कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा आता है, और हमारा प्रधानमंत्री ने कहा अगर 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया जाएगा। ये क्या बात करेंगे? लगता है नवीन जी बगल में बैठ जाना चाहिए आपको। हमको इतनी मेहनत, हमारी सुबह की दौड़ आप लोग पर्याप्त कहीं आइए, ये बढ़िया हुआ, ये हुआ सुंदर। अब देखिए जनता को कितना मजा आया। भैया इनको कोई मतलब नहीं रोजगार से। ये पहले तो बताइए, हाथ पैर ठीक चल रहा है? आपको वेंटिलेटर पे बता रहे थे। नहीं आप बताएंगे ही ना, आपने खुद हम इनको बाजी लगा रहे हैं। कैसी सीटें यूपी में जीत रहे हैं बता दे तो। कैसी सीट? 60 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रही है चुनाव, 20 सीट पर आप लोग किसी तरह आए। हर नहीं आप तुम रायबरेली नहीं बचा सकते। आप क्या रायबरेली अमेठी में तो 10-10 लाख वोट से हम लोग जीत रहे हैं। आप लोग छोड़ दीजिए, 10 लाख मन बना चुकी है जनता। 13 रुपया किलो चीनी में इसी तरह जी का मांग रही है उनसे कि पत्थरबाज है, ये पत्थरबाज है। बीमा कराए हैं अपना, आप इसका भी अपना बीमा कराइए। आपका एनडीए का, इनका क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, आप बाजी लगा रहे थे। आप कितनी सीट बता? अरे सर हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं। दुर्भाग्य से कोई अगर एक आध गड़बड़ हो गया, वरना हम 80 पर 80 जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास विजन है, हमने काम किया है। समाज के अंतिम व्यक्ति दीनदयाल जी ने जो नारा दिया, वहां तक मेरा प्रधानमंत्री पहुंच गया है। योजना अंतिम व्यक्ति को लूटने का काम किया है। अंतिम व्यक्ति तक समाज के इनका विजन सिर्फ एकमात्र, ये इस चुनाव में मात्र एक विजन लेकर के आए हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को हटाना, इनका मात्र एक विजन है। और आप यह विजन जो है 100% नकारात्मक विजन से आराम से। आपने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन पिक्चर देखा है? सारे पार्ट, उसमें समुद्री लुटेरा जो होता था, वो पायरेट्स कितना चालाक होता था। वो पल भर में राजाओं के साथ हो जाता था और पल भर में प्रजाओं के साथ हो जाता था। उसी तरीके से ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन है। ये कब जनता के बीच घुल मिल के अपना काम कराएगा, और हम ही बीजेपी वालों के पास आकर के अपना दुखड़ा रोता है और बाद में डिबेट में सबके सामने अपना सीना चौड़ा करता है। राहुल बाबा कुछ ना दियन, आज मोदी बाबा बहुत कुछ दे दियन सबसे। हाँ, हम तो जनता के इशारे से चलने लग गए। यहाँ प्रत्याशी एक ही है, कमल का फूल। वो बताने लगे बीच में वीरेंद्र सिंह। हाँ, कमल का फूल, एकदम कमल का फूल 400 पार। अच्छे चल लेते हैं। इतनी देर मेहनत की है ताली बजाने की, थोड़ा जबान पर भी मेहनत हो। देखिए ऐसे हमारे यहाँ जो पांडे जी बैठे हुए हैं, नवीन पांडे जी, ये कह रहे थे आपकी वेंटिलेटर पे गए हैं तो इनको आयुष्मान कार्ड की बहुत जरूरत है। कृपया आप से आग्रह है कि इनको आयुष्मान कार्ड दिलवा दीजिए कि कभी वेंटिलेटर पे हो तो इनका सही इलाज हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार सिंह। हमको कोई कहा था बनारस के आसपास आओगे तो मिजाज मिलेगा, वो मिजाज का ही जवाब है। ऐसा है सर कि इनसे हम यही करेंगे अनुरोध प्रेम है नवीन बाबू से सबका, हर कोई इनके बारे में ही बोलता कि जिस राहुल गांधी के लिए या
इंडिया अच्छा, गठबंधन जैसा तो महसूस नहीं कर रहे हैं कि आसपास सब बैठे, पीछे सब बैठे, हम लोग अंग्रेजों से लड़ने वाले हैं, तो इन लोगों से क्या लड़ना है? पीछे पूरा दरबार वरबार लग गया आपके बीचों बीच। जिस प्रधानमंत्री के लिए ये लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, अभी उनको राहुल गांधी जो है अभी किसी न आज तक जो है किसी प्रदेश स्तर से कोई मुख्यमंत्री चुने गए हैं और प्रधानमंत्री अब ख्वाब देख रहे हैं। और 26 लोगों की धारा है, 26 लोग मिलकर कोई इंडिया गठबंधन बताइए कि ये बोझ लाद रहे हैं जनता के ऊपर। कल फिर लड़ेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये आपस में लड़ेंगे और 26 प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार रहेंगे। ये लोग क्या लड़ेंगे? क्या नाम आपका? ओंकार नाथ तिवारी। इतनी बढ़िया मुस्कुराहट है, इधर उधर बता रहे हैं, आप ही पर आ रहे हैं। यहाँ पे जीतेंगे महेंद्र नाथ पांडे, चाहे कोई लड़ ले। कोई भी लड़ ले। हाँ, सब मना कर रहे हैं कि बार बार। हाँ, आप पर आ जाएं। देखिए, यहाँ बहुत से सभी दलों के लोग बैठे हैं। अरे 2 ही दल दिख रहा है अभी तक। हाँ। ऐसा आप गलत, ऐसा नहीं कि आप 2 दलों को बुला के ही डिबेट कर रहे हैं, सभी दलों के लोग बैठे हैं। हम भी भजनानंदी हैं, पूरे नगर का हाल जानते हैं। देखिए, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे चंदासी मार्ग देखिए, बहुत पहले धूल उड़ती थी। काम हो रहा है, किसी काम लग रहा है? नहीं, काम हो रहा है सर, लग नहीं रहा है, काम हो रहा है। यही सफेद कपड़ा पहने हैं, अगर जाते थे बनारस में तो किसी के घर चाय पीने से पहले कपड़े पर नजर पड़ती थी, कपड़ा जो है डर्टी होता था। लेकिन आज जाके देखिए, 10 मिनट नहीं लग रहा, बनारस आप चले जा रहे हैं। काम मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो है उसमें बढ़िया जो है सीढ़ी लगी हुई है इलेक्ट्रॉनिक, जिससे आसानी से पैसेंजर अप डाउन कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं जो भी नहीं हुए हैं। जनता के मुताबिक सब काम तो प्रधानमंत्री करेंगे नहीं, चाहे जनता के हिसाब से सांसद ही सारा काम नहीं करेगा। हाँ, जनता ये चाहती है कि रोड, सड़क, बिजली, पानी, XYZ की व्यवस्था सुदृढ़ हो। उसमें पहले एक जमाना था पत्रकार साहब, जब बैलगाड़ी से आदमी चलता था, तभी धीरे धीरे विकास हुआ। आज जो है हेलीकॉप्टर से चल रहा है, तो आज भी विकास हो रहा है। लेकिन हेलीकॉप्टर वाली गति से अभी विकास होने में, अमेरिका बनने में, जर्मनी, जापान बनने में अभी हिंदुस्तान को टाइम लगेगा। एक विकसित राष्ट्र है, एक विकासशील राष्ट्र है। तो विकसित राष्ट्र में अमेरिका है और भारत विकासशील में है। विकास धीरे धीरे होगा। हाँ, रोड, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सही से चले, यही जनता की मांग है। जय हिंद, जय भारत। कौन रह गया भाई, कौन रह गया बात करने को, वरना विराम करें। अब आप ढूंढते रहिए, ये कई बार चुनाव में होता है, जिसको ढूंढना है वही नहीं मिलता है। बिल्कुल। देखिए, काम करते हैं, अंतिम ले लेते हैं। एक चीज जो रह गई थी हमको वो पूछना था, वो ये कि ढेर सारे सवाल, ढेर सारी बात हुई, लेकिन जो एक उन्होंने जिक्र कर दिया, चंदौली को या मुगलसराय को जब बाहर से कोई पढ़ता था, लोग बोले ये नाम बदलने की सियासत भी बीच में खूब हुई थी। वो सबसे पार हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पार हो गए हैं। अब तो जनता आम बोलचाल की भाषा में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहती है। और मैं बता दे रहा हूं कि नाम बदलने से भी थोड़े विचार बदलते हैं। जिस तरीके के नाम यहाँ पे हर पूरे प्रदेश में आदित्य योगी नाथ की सरकार ने नाम चेंजिंग का जो माहौल किया, उससे बहुत लोगों की आस्था भी बदली। और मैं आपको बता दे रहा हूं, नाम पहले बदलना, क्यों नहीं अपने बेटे का नाम आप कुंभकर्ण रख दे रहे हैं, क्यों नहीं अपने बेटे का नाम आप रावण रख दे रहे हैं। जैसा नाम रखेंगे वैसी गुण और विचार उनके अंदर आएंगे। इसलिए आदित्य योगीनाथ ने अगर इन शहरों का नाम अगर बदल दिया तो सोचिए, आस्था से लोगों के एक जुड़ाव होता है। पंडित दीनदयाल एकाद मानववाद के प्रणेता थे, अंतिम व्यक्ति के विकास के बारे में उनकी चिंता थी। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का एक अनाज एक एक घरों में पहुंचता है, माननीय महेंद्र नाथ पांडे की वजह से आज सरकारी जाके अस्पतालों में देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को नहीं मिलता था। और इस कोरोना काल ने आदमी को जीना सिखा दिया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइन लगाते थे। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पूरे चंदौली जिले के हर राजकीय हॉस्पिटल में आप जाइए, देखिएगा, हर राजकीय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांटेशन लगा दिया है। आप बता रहे हैं खूब सारी चीजें, खूब सारा काम हो गया। हम अब इधर चल लेते हैं। हाँ, इनको ना वही, ये आप लोग अच्छा कर रहे हैं कि नाम बता रहे हैं। आशीष जी बताइए। मेरा कहना देखिए एक ही है, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम जनता का नागरिक बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में पक्ष निकलेगा। सुनिए, मंदिर मस्जिद अलग समस्या है, लोक हित में कार्य नहीं हो रहा है। हम जो बात फैक्ट बोल रहा हूँ, रोजगार और महंगाई
ये सरकार इस तरफ मुड़ के ताकती भी नहीं है ना। मोदी जी माँ भी बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी पे। और जोर से पकड़ लेंगे तो फिर वो बेचारे हाँ? क्या बोलेंगे? ये मेरा बस यही कहना है। बाकी सब मगर कुछ बता रहे हैं कि बेरोजगारी की बात में 1 लखपति से कर रहा है। सब कुछ ठीक है। गवर्नमेंट जमीन 50 लाख खरीद सकते हैं, मगर महंगाई पे बात करेंगे। ये वो बोल रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर मैं आधे करोड़पति से बात कर रहा हूँ। कौन करोड़पति से बात कर रहा है? ये हमारा क्या जानते हैं बैंक बैलेंस? इनको क्या पता? 5 आप यहाँ जाने नहीं ये के लिए महंगाई नहीं है, मगर थोड़ा सा नहीं, ये बताइए कि ये हमारी बैंक बैलेंस क्या जानते हैं? ये हमको कितना जानते हैं? जानते हैं। हमसे जानते हैं तभी तो इतने प्यार से खड़े हैं। जो हम देखिए, हम लोक हित की बात कर रहे हैं, लोक हित की बात कर रहे हैं। बन रहा है, बताइए, कह रहे हैं महंगाई है। एक हिसाब से देख, बेरोजगारी है कि नहीं? ये सरकार क्या कर रही है? पकौड़े तोड़ने को रोजगार बता रही है। मतलब MBA और इंजीनियरिंग करके लड़का अब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके जाके सड़क पे आज बेरोजगार है। बताइए, सच बताइए। सुने, अरे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले क्या करते थे? क्या है बताइए? 4 साल के बाद सड़क पे रोड पे लड़का घूमेगा। है ना 4 साल मिल जा रहा है ना आपको। बात बताइए, इतवार की सुबह सुबह मजा लेने के बुला लिए थे कि हमको लगा बात करने बुलाए? आप दोनों जैसे बुलाए नहीं, ये है ना। एक बार और मौका दीजिए। 4 साल में हमारे युवाओं को अग्निवीर रिटायर कर रहा है, बताइए, इससे बात करें। हाँ, अब एक काम करते हैं, आगे ही आ जाते हैं जी। अरे हाँ, ये एक बार और ढूंढे, आपकी जगह हम बैठ गए। राजनीति में जगह नहीं छोड़ना चाहिए। आप जगह छोड़ेंगे, हम जैसा आके कोई बैठ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, कोई जवाब नहीं है। नहीं, बेरोजगारी नहीं है, काम चल रहा है, आने वाले समय में हो जाएगा। और विकास के मामले में हम लोग लगातार विकास कर रहे हैं। तीसरा अग्निवीर, अग्निवीर जो है उससे तो रोजगार उपलब्ध हो रहा है ना। 5 साल के लिए हो रहा है, लेकिन हो रहा है 4 साल 4 साल के लिए। 5 साल तो आप लोगों का है ना, हाँ। 4 साल दूसरा। हाँ जी जी, ठीक है। ये तो प्रचार करने निकल गए सुबह सुबह, उसके बाद अब देखो हटा भी दोगे। बोलने की इतनी जल्दी नेता को कि पार्टी छोड़ दे। हाँ, आपको नहीं, अभी तो हाथ पूरा चला गया था। मेरा नाम सुरजीत यादव है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं, हाँ, जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक है। बस एक चीज उनसे निवेदन है कि जो पुराने पेंशन धारक हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पेंशन धारक हैं, उनका पेंशन बंद कर दिया जाए एक साथ सबका। और जितने युवा जो रोजगार पा रहे हैं, ठीक है, उनको एक जो पैसा उनका है इंसेंटिव के रूप में उनको दिया जाए, जिससे वो अपने कार्य को थोड़ा सा और अच्छे से और मतलब कि समझदारी के साथ वो अपने कार्य को बड़ी बूती करेंगे। एक सैलरी के रूप में क्या जाते हैं जब घर घर प्रचार करते हैं, क्या बोलते हैं? हम घर घर जब भी प्रचार करने जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मोदी जी की सरकार ने पर डे, प्रतिदिन 37 किलोमीटर रोड पर डे पूरे देश में बन रही है। चंदौली में भी बन रही है। चंदौली में देख लीजिए, अभी आप पड़ाव से आ रहे होंगे, पड़ाव से इतनी अच्छी रोड बनती है। चंदौली का पर डे नहीं निकालें क्या? चंदौली की भी बन रही है भाई साहब, चंदौली की भी पर डे बन रही है। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रोड पर डे बन रही है। 4 करोड़ जनता को आवास की योजना मिल गई। फिर उसके बाद फिर सारा आंकड़ा देश का है कि है चंदौली का भी? चंदौली का भी है, चंदौली का भी है। लेकिन हम जब बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बात करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महेंद्र नाथ पांडे जी, योगी आदित्यनाथ जी, सभी लोग काम कर रहे हैं। 4 करोड़ लोगों को आवास मिल गई, जो कि पूर्व की सरकारों ने कभी सोचा तक नहीं था। उसके बाद फिर आराम से उसके बाद फिर दिन प्रचार करना है। उसके बाद फिर सभी को 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना मिल गया, जिसके बारे में गरीबों ने कभी सोचा तक नहीं था। जो कि आज कोई भी गरीब जाता है अपना इलाज 5 लाख तक का मुफ्त में करा सकता है। उसके बाद जो महिलाएं पुरुष जो भी बाहर जाते थे शौच के लिए, उनके घर में आज शौचालय 286 पेज का है, पूरा पढ़ेंगे तो यही चर्चा खत्म हो जाएगी। शौचालय बन गया। और विपक्ष बात करता है कि मोदी जी ने किया ही क्या। मैं उन्हीं की बातों को बोल रहा हूँ। विपक्ष बोलता है कि मोदी जी ने किया क्या। अब जो राम मंदिर का 500 साल तक रुका आ रहा था, मोदी जी की सरकार में वो पूर्णतः बन के भव्य राम मंदिर का विस्तार हुआ और माननीय बन के काम चल रहा है और बढ़िया स्टेज पे है। तो और विपक्ष के नेता वहां तक नाम पर हम सुबह सुबह नहीं बोल पाते, इसलिए टोक दिए। नहीं, राम के नाम पे ही सबकी जीवनी चल रही है। राम है तो हम हैं, और जो राम का नहीं वो किसी का नहीं। चलो, बहुत बढ़िया। क्या नाम? जी, आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा, आप लोग की अनुमति से सभा को समाप्त करें? ये चलते रहेगी, एक रह गया। हाँ, अभी
अभी हमारी आधी जनता उठ गई है। अभी हमारी एक भाई ने कहा कि अभी बुजुर्गों का जो पेंशन बंद कर दिया जाए और उसको मैं उनको दे दिया जाए। ये इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। यह जो है अगर इस प्रकार का कार्य अगर यदि होगा ये जो है होने से ये समाज में बहुत बड़ा विद्रोह का कारण बनेगा कि यदि बुजुर्गों का पेंशन बने, वही उनके जीने का सहारा है और वो बंद कर दिया जाएगा तो फिर यह बहुत बड़ा अनर्थ होगा। ठीक है, सबके विचार आ गए। हाँ, हर कोई बोल रहा है कि बैलेंस कर लिया जाए। नहीं भैया, नवीन जी, प्रेम बहुत है सबका आपसे। नहीं प्रेम तो है ही, हम लोग शब्दों के दुख सुख में समझते। प्रेम वोट में नहीं बदल पा रहा है बस। नहीं बदलेगा, अरे जनता मन बना चुकी है, जनता मन बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं प्रेम परस्पर है, आप ही उधर डाल देंगे। नहीं देखिए सुनिए इनके प्रधानमंत्री हमेशा झूठ बोलते हैं। इसी ये जो आप कर रहे थे ना, कई लोग बोलते हैं धीरे से आप लोग ज्वाइन ना करा दो, ऐसा करें। नहीं ये लोग हमेशा ये तो देखिए कुछ पार्टी द्वारा इनको डोनेट किया गया होगा, कांग्रेस ने कुछ किया होगा, बेचारे मौका मिल गया इनको लूट लेने दीजिए। हमारे साथ हमारे भाई हैं, हमको सम्मान हम एक अपील के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। और आप जब बैठे थे और आपके बगल में जब वो अपील आई थी, आराम से एक लाइन तमाम नारों के बीच में। मेरा नाम संजय मिश्रा है, मैं इस मिनी महानगर मुगल सराय का निवासी हूँ। ये तो बोले सब लोग दीनदयाल उपाध्याय नगर बोलने लगे। अरे वही दीनदयाल उपाध्याय, नाम बदल के मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। मेरा यही कहना है, विकास की बात हो रही है इस जगह, यहाँ चेयरमैन, यहाँ पर विधायक, यहाँ पर सांसद जी सब बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। विकास इसलिए जीरो है कि आप किसी भी मोहल्ले में जाइए, आज 15 साल से सर्कस रोड का एक भी रोड पर नहीं है और किसी मोहल्ले में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियां एकदम ओपन बह रही हैं, परंतु कोई चेयरमैन को कंप्लेन किया गया, विधायक को कंप्लेन किया गया, सांसद का कोई भी व्यक्ति इसके प्रति मुड़ के नहीं देखता है कि ये विकास का केवल नारा देना ही जरूरी नहीं है, विकास धरातल पर दिखना चाहिए। आम जनता को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान और विकास, और ये आम जनता से छीनी जा रही है, न उनको दी जा रही है। इन्होंने आवास योजना दिया, मैं इससे खुश हूँ, इन्होंने सब कुछ दिया, आयुष्मान भारत दिया, ये भी मैं खुश हूँ, परंतु धरातल एक मूलभूत जो जरूरी चीज है, सुविधाएं, वो सुविधाओं से वंचित है जनता, इसलिए इनकी सुविधाओं को ध्यान देना होगा। विकास इनका प्रबल है, ऐसा नहीं। तमाम मुद्दे हैं, ये वार पलटवार दावे पूरे दिन हम करेंगे, अलग अलग और चर्चाएं करेंगे। इस चर्चा को विराम देने से पहले धर्मेंद्र जी अभी यहाँ इस चर्चा को छोड़कर बीच में गए, लेकिन उन्होंने बहुत सुंदर बात कही और वही अपील आप लोगों से करता हूँ। आशुतोष, आप तो अभी अब घर घर जाएंगे, आप तमाम लोग अपने अपने पक्षों से घर घर जाएंगे, प्रचार करेंगे, और आप लोग नगर के वो प्रतिष्ठित लोग हैं जिनका रोज कई लोगों से मिलना होता है। तो एक अपील हमारी भी है कि उत्तर प्रदेश ने और इस देश ने 4 चरणों का मतदान कर दिया। जिस पुरजोर तरीके से आप लोगों ने अपने हिस्से की बात रखी है, उसी पुरजोर तरीके से हमारा एक काम कर दीजिएगा कि अब जिनसे भी मिले उनको कहिएगा कि उत्तर प्रदेश ने जो 4 चरणों का मतदान किया उसमें कुछ वो पीछे रह गया, तो अब बारी है कवर करने की, खूब मतदान हो, इसके लिए लोगों को जागरूक करिए। इसी अपील के साथ हम इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।